Good morning, everybody. NCERT Maths Class 10th New Syllabus. Exercise 3.1. Question number 1. From the pair of linear equation in the following problems and find the solution graphically. क्वेश्चन में समझ लें, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यही चैप्टर है आपका। फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली, इसको हम लोग ग्राफिकली सॉल्यूशन इसमें दो क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नंबर 1 में। तो आई फर्स्ट देखते हैं। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a maths quiz. टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 10 स्टूडेंट्स। If the number of girls 4 more than the number of boys, ध्यान रखिएगा, गर्ल्स जो है 4 ज़्यादा है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो आइए सबसे पहले हम लोग लीनियर इक्वेशन तैयार करें, लीनियर इक्वेशन को तैयार करें। तो क्या कह रहा है कि टोटल बॉयज कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 10। तो 10 स्टूडेंट्स को हम लोग ये करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो पहले हम मान लेते हैं बॉयज और गर्ल्स को। लेट X be girls and Y be boys. इसको नंबर लगा दे तो अच्छा रहेगा। लेट नंबर X be number of girls and Y be number of boys. तो टोटल कितना हो गया? X प्लस Y 10 है। टोटल स्टूडेंट यही ना है। और गर्ल्स जो है उसमें से क्या है, बॉयज को माइनस कर देंगे तो 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 ज़्यादा है। x माइनस वाई इक्वल टू, दैट्स इक्वेशन 1। अब आइए हम लोग को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसको चार्ट बनाते हैं। तो आई x प्लस वाई इक्वल टू 10 है। यहाँ ब्लॉक्स बना देंगे। x हुआ 0 0। when x equal to 0, y equal to 10। सॉल्यूशन करेंगे
x के यहाँ पर 0 रख देंगे तो y का मान 10, y इक्वल टू 0 when y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 10। यहाँ जैसे ही 0 रखेंगे तो x बराबर 10 आ जाएगा। इसको हम नोट करें, लेकिन एक रिलेशन और डालेंगे हम लोग। 6 रखते हैं when y इक्वल टू कोई भी रखते हैं 10 से 0 के बीच की कोई संख्या, चलिए 4 रख देते हैं। x इक्वल टू 10 माइनस 4 इक्वल टू 6, y इक्वल टू 4, x इक्वल टू 6। यह हम 3 क्यों बनाते हैं, तो यह जो हमारे अक्ष पर आ जाएगा, ठीक है, एक्सिस पर आ जाएगा, और यह बीच में आकर के हम लोगों को उसके सॉल्यूशन को बतलाएगा कि पॉइंट को कोइंसाइड कर रहा है कि नहीं। इसी तरह से हम लोग सेकंड वाले को भी बनाएंगे। सेकंड वाला क्या है, x माइनस y इक्वल टू, चार्ट बनाएंगे। इसी चार्ट के आधार पर हम लोग सॉल्व x y 0 0 डालेंगे, x इक्वल टू 0 when x इक्वल टू 0 y इक्वल टू माइनस 4। देखिए यहाँ पर x इक्वल टू 0 डालेंगे तो यहाँ y माइनस y इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू माइनस 4। x इक्वल टू 0 डाले माइनस। सेकंड पार्ट रहेगा y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 when y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4। यह कोइंसाइड के लिए हो गया। फिर कोई एक और मीनिंग रख देंगे, तो देखिए यहाँ पर, यहाँ कोई भी वैल्यू रखेंगे तो इधर जाएगा हमारा कुछ ना कुछ वैल्यू रखेगा। यह माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इजी हो जाएगा। लोग 1 ही रख देते हैं। when y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 प्लस 1 इक्वल टू y इक्वल टू 1, x। यह हमारा एक चार्ट तैयार है। अब इसी चार्ट के आधार पर ग्राफिकली सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ 10 है, चार्ट में हमने सही लिखा है, यहाँ 10 कहा है लेकिन बाय मिस्टेक 1 छूट गया। चलिए आगे चले, हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। देखिए यही ग्राफ पेपर है, इसमें छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं और उन्हीं ब्लॉक्सों पर तैयार करना होता है। तो किसी भी एक भाग को हम लोग ऑरिजिन मान लेंगे, प्रायः हम लोग मिडिल में रखते हैं। आइए, हमने x एक्सिस और y एक्सिस को तैयार कर लिया है, और स्केल के सहारे बनाएंगे तो बेहतर होगा। बहुत सारे बच्चे स्केल नहीं लाते हैं, अंदाज से बनाने लगते हैं।
10 बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ध्यान रखेंगे हम लोग कि इक्वल होना चाहिए तो सॉल्यूशन सही निकलता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यह मैक्सिमम था इसलिए अब इसी ढंग से इधर भी तैयार कर देंगे हम लोग। स्केल का सहारा लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 7 8 9। ठीक है, अब हमको y निगेटिव तक चाहिए तो हम लोग निगेटिव भी चलेंगे। यह 0 0 है, -1 -2 -3 उसी तरह से इधर भी -1 होगा। अब हम लोग इसको इस चार्ट को डालेंगे तो चार्ट मेरा क्या है x = 0 y = 0। x या x एक्सिस है या y एक्सिस। x = 0 y = 10 यह और y = 0 x = 10। थर्ड जो है हम लोग जांचने के लिए रख लेते हैं, इस दोनों को मिला दें। 0 0 वाले से बनाने में आसान हो जाता है, इससे मिस्टेक्स नहीं होते, गलतियों की संभावना शून्य रहती। थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो यहाँ देख लेंगे हम लोग 6 और 4, यह 6 आया यहाँ 4 आया, एकदम मतलब कि आना ही है। अब अगला है दूसरे इक्वेशन से x = 0 और y = -4। x = 0 y = -4 यह आया, और y = 0 x = 4 y = 0 x = 4। इसको हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आइए इसका आंसर जो क्रॉस पॉइंट है यही आंसर है। यह क्रॉस पॉइंट आ रहा है y, यहाँ ही करेंगे, देखेंगे
तो क्रॉस पॉइंट आ रहा है y इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 7। तो आपका यह आया x इक्वल टू 7, y इक्वल टू 3। तो आपका होगा नंबर ऑफ गर्ल्स सेवन और नंबर ऑफ बॉयज 3। मैथ्स का सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा समय लगता है ग्राफ बनाने में, लेकिन आपको यह 4 मार्क्स के होते हैं, तो फुल मार्क्स मिलेंगे अगर आप बनाएंगे। और एग्जामिनेशन में मार्क्स को बटोरना पड़ता है, मेहनत करके बटोरना पड़ता है। आइए सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। इस क्वेश्चन को देखते हम लोग। लेट x be the cost of one pencil and y be the cost of one pen। इस डॉट डॉट का मतलब होता है ऊपर वाला। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x plus 7 y equal to 50। इक्वेशन 1। सेकेंड कहता है 7x plus 5y equal to 46। इक्वेशन 2। आइए अब फिर हम लोग इसको चार्ट बनाएं। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम चलते हैं 5x plus 7y इक्वल टू, आपका यह चार्ट हुआ। x y 0 0 एक और 0 0 करके आगे हम लोग बढ़ेंगे। x इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 0 जैसे बनाते हो वैसे ही बनाएंगे, बदलेंगे नहीं। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी बताइए। पूरी पढ़ाई इसमें मिलेगी एज ए ट्यूशन। 50,000 60,000 इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है मैथ्स के लिए। ठीक है, तो जब यह 0 कर देंगे तो यह टोटल टर्म 0 हो जाएगा। तो हो जाएगा 7y इक्वल टू 50 और y इक्वल टू 50/7। इसको बदल लेंगे तो 7 7 49 7 1 7।
when y equal to 0, 5x equal to 50 और x इक्वल टू 2। हम इस बात को नोट कर देंगे। x 0 7 1 है, ठीक है, 7 होल नंबर 1/7 और 10। एक और संख्या को रखेंगे कि इजीली सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो हम लोग क्या रखें सोचते हैं, x बराबर 3 रखते हैं। x बराबर अगर 3 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 3 15 when x equal to 3। 7y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 माइनस 50 5 3 15 35 y इक्वल टू 5। अब अगले चार्ट के लिए चलें। इसमें ध्यान रखना है कि जो लाइन गुजरना चाहिए या इस लाइन से गुजरना चाहिए, इस बिंदु से गुजरना चाहिए, x3 y5 से गुजरना चाहिए। सेकेंड इक्वेशन 7x + 5y = 46। यहाँ डालेंगे x y 0 0 x = 0 when x = 0 y = 46y 9 5 45 9.20 होगा when y = 0 y = 0 x = 46y 7 7 7 42 7 42 6 पूर्णांक 6 पूर्णांक। अब फिर एक नंबर को ढूंढे जो कहीं ना कहीं कोइंसाइड करे, या 7 42 4 और यहाँ पर हो जाएगा 4 बटा। कभी कभी मिस्टेक होती है, ध्यान दिया जाता है। अब हम लोग कौन सा संख्या देखें, तो यहाँ देखें कि 70 का 21, ठीक है, 5 कर देते हैं तो y = 5 when y = 5 तो 7x = 46 माइनस 5y यानी कि 50 25 21 x = 3 x = यह कोइंसाइड कर गया, ध्यान दीजिएगा, आंसर यही होगा। आइए इसको ग्राफिकली हम लोग देखते हैं। आइए हम लोगों ने ग्राफ तैयार कर दिया है, अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बाकी है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को हमने तैयार कर दिया है और आगे का बाकी है। तो हम लोग देखेंगे x = 0 इक्वेशन 1 में x = 0 y 7 × 1/7
7 होल नंबर 1/7। तो x कहाँ है 0, y 7 होल नंबर, तो 7 होल नंबर 1/7 को हम लोग लिख सकते हैं 7.1, के करीब आता है। तो हम लोग ध्यान रखेंगे, इसको 10 भाग में बांट देंगे इक्वल पार्ट में। तो यह 10 इक्वल यह 5 आया, 1 2 3 4 यहाँ पर है, करीब करीब आएगा। और x 0, अब y 0 हुआ तो x 10 यह x एक्सिस है, यह y एक्सिस। थोड़ा सा ग्राफिकली रिकॉर्ड करने में दिक्कत होता है। अब आएंगे हम लोग इसको मिला, हमारा यहाँ आया था, यह 7 है, 7 से हल्का होगा 7.1 के तक। और इधर समस्या है कि यहाँ मीट तक मिल जाए। ठीक है, अब आएंगे हम लोग सेकेंड में, x 0 y 9 होल नंबर, इसको हम लोग ये करेंगे 9 होल नंबर 1/5, यह आएगा 9.2। इसको हम लोग, यह 5 हो गया, 2.5 हो गया, इससे थोड़ा सा क्या है, यह गिनती है। और दूसरा जो है y = 0, x आएगा 6 होल नंबर है 4/7, तो 7 × 42, 6.6 के करीब। सर वो तो यहाँ 6.6 पर हम लोग करेंगे, कॉन्साइड करेंगे। तो x है 6.6, यह 5 हो गया, 5 से थोड़ा सा 6, थोड़ा सा क्या होता है 1 पॉइंट आगे होता है। यहाँ एक हमारा यह था यहाँ ये क्रॉस किया, तो क्रॉस किया तो देखिए यहाँ पर यह 5 के करीब सामने आया, और यह 3 के साथ यहाँ से डाउनवर्ड्स करेंगे। तो हमारा सॉल्यूशन आया y एक्सिस, y किसको माने हम लोग, कॉस्ट ऑफ पेंसिल है, पेन, y को हम लोग पेन माने। तो यहाँ पर इस पॉइंट को पहले नोट कर देते हैं, y 5 और x 3, तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल
₹5 और 5 cost of ₹1 एक मिनट। यहाँ पर 3 होगा, 1 पेंसिल एक्स एक्सिस जो है, और 1 पेन 5 हो गया। कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल 3, कॉस्ट ऑफ 1 पेन ₹5। थोड़ा सा ग्राफ में समय लगता है लेकिन प्रयास कीजिएगा तो सॉल्व हो जाएगा। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को भी बताइए, आपको पूरा मैथ्स मिल जाएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद।